हेलो जी, नमस्कार। इनवैल्यूएबल किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आम के अचार बनाने का तरीका। तो चलिए मैं आप सब लोगों के साथ अपना ये तरीका शेयर करती हूँ। तो आजकल आम का मौसम चला हुआ है, आम का अचार बनने लगा है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो आम है वो अपने पेड़ से उतरवा लिए हैं और इन आमों की मैं अच्छी तरह से सफाई कर लूँगी और कहीं कहीं पे जो आम ख़राब दिख रहे हैं उन्हें मैं अलग कर लूँगी। तो इस तरह से आम के जो पिछले भाग में जो चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है वो भी अच्छी तरह से धुल जाएगा। और जितनी अच्छी तरह से ये हमारे आम धुलेंगे, सफाई होगी, उतना ही लंबा हमारा अचार जो है वो साल भर चलेगा। तो अच्छी तरह से इन आमों को मैं धो लूँगी। और ये जो वीडियो है मैंने पिछली वर्ष रिकॉर्ड की थी। तो इस वर्ष तो मैं हमारे पेड़ में जो है वो आम बिल्कुल भी नहीं लगे हैं अचार वाले। तो इस तरह से इन आमों को मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। और मेरे घर में मेरे जेठ जी की डेथ हुई है तो एक साल हम अचार सीरा वगैरह नहीं बना पाएंगे। इस वर्ष मुझे बहुत ऑर्डर आ रहे थे अचार के, लसाड़े के अचार के और आम के अचार के। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं इस वर्ष आपको अचार वगैरह बना के नहीं दे पाऊँगी। तो लीजिए ये जो आम है मैंने इन्हें धो लिया है। अब मैं इन आमों को अच्छी तरह से सुखा लूँगी ताकि इनका जो पानी इसके ऊपर लगा हुआ है वो अच्छी तरह से सूख जाए, तब जाके मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो वज़न में ये जो आम हैं 8.5 किलो हैं और बहुत ही खट्टे हमारे खुद के पेड़ के आम हैं ये। तो लीजिए ये जो आम है हमारा सूख गया है। तो अब मैं इसकी दराटी की मदद से इस तरह से कटिंग कर लूँगी। और बहुत ही ध्यान से आम की कटिंग करनी पड़ती है क्योंकि इसमें अंदर गुठली होने के कारण हाथ कटने का डर रहता है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ढंग से ये जो आम की कटिंग है मैं कर लूँगी। और छोटे छोटे पीस में कट करूँगी क्योंकि जब हम किसी भी मेहमान को या खुद खाते हैं अचार तो ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है। जितना छोटा हमारा पीस रहेगा उतना ही अचार हमारा लंबा चलेगा। अगर जिसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, जिसको ज़्यादा अचार पसंद है तो वो 2 पीस ले सकता है। तो इस तरह से ये जो आम है मैं इसकी सफाई भी कर लूँगी और कटिंग भी कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मुझे बोलने में भी थोड़ी परेशानी होती हूँ। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ, इसलिए मुझे हिंदी भी बोलना ज़्यादा नहीं आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बातों को आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ और बता पाऊँ। तो मैं इस तरह से कोशिश करती हूँ। आप सब लोग मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो इस तरह से ये जो आम है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बहुत सारे लोग मुझसे अचार ख़रीदते हैं, मैं कैंडी वगैरह भी बेचती हूँ, आंवला कैंडी होगी, अचार, चटनी वगैरह, तो वो भी मैं सेल करती हूँ। इस बार भी बहुत सारे ऑर्डर आए लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि इस बार मैं आपका ऑर्डर नहीं दे पाऊँगी। तो इसी प्रकार से ये जो आम है मैंने सारे के ही जो है वो कटिंग कर ली है। अब इन आमों को मैं रात भर के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि ये इतने खट्टे हैं, अगर इनका अचार ऐसे ही बना दूँगी तो वो खाया नहीं जाएगा। तो मैंने बड़ी बाल्टी में इन आमों को डाल दिया है। अब इसमें डालूँगी मैं 2 कड़छी नमक की और 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच लिए हैं मैंने, वो मैं इसमें हल्दी के डालूँगी ताकि इन आमों का जो ज़्यादा खट्टा पानी है वो निकल जाए और अचार हमारा हम खाने लायक इसे बना पाएँ। अगर आपके जो आम है वो खट्टे नहीं होंगे तो आप इसे रात भर के लिए नहीं छोड़िएगा, बस थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा के लिए भी ये थोड़ा पानी निकाल देगा। पानी निकलने से ये भी होता है कि आम का अचार हमारा ख़राब नहीं होता है। तो इसमें छेड़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा रहा है। तो मैं इस तरह बाल्टी उठा के इसमें मिला लूँगी ताकि हल्दी और नमक की
आम में अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। तो मैं बाल्टी उठा के इसे इस तरह से मैं मिला लूँगी। अब मैं इसे रात भर के लिए छोड़ दूँगी। अगली सुबह ये जो आम है मैं अब सूखने के लिए डालने जा रही हूँ। तो छन्नी की मदद से मैं इसे इस तरह से निकाल लूँगी ताकि पानी जो है वो बाल्टी में रह जाए और आम जो है वो अलग हो जाए। तो मैं झारे की मदद से इस तरह से सारे आमों को निकाल लूँगी। और आज धूप बहुत ही अच्छी निकली है तो आम हमारे अच्छी तरह से सूख जाएंगे। जितना हमारा आम सूखेगा उतना ही लंबा हमारा अचार जो है वो चलेगा। तो देखिए ये जो पानी है 2 लीटर निकला है, इसे मैं फेंकूँगी नहीं, इसका मैं आम पन्ना बनाऊँगी। जिस भी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल वगैरह बड़ा होता है तो उसको पीने के लिए आप पानी डाल के दे सकते हो। तो ये जो आम है लीजिए मैंने धूप में सूखने के लिए डाल लिए हैं। और ये जो हरे वाला भाग है इसे मैं नीचे की साइड रखूँगी और ये जो सफ़ेद वाला भाग ऊपर की साइड रखूँगी। इस तरह से ये जो आम है मैं 5 से 6 घंटे धूप लगाऊंगी। जितनी अच्छी तरह से हमारा आम सूखेगा उतनी अच्छी तरह से हमारा अचार बनेगा। तो आप एक बार मेरी रेसिपी में जो ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से मैं एक एक पीस करके उठाते जाऊंगी और हरे वाला भाग नीचे और सफ़ेद वाला भाग जो है वो ऊपर करती जाऊंगी। तो 5-6 घंटे में ये हमारा जो अचारी आम है वो सूख जाएंगे। तो मैंने सारे को ही इसी तरह से डाल दिया है। ये बहुत सारे आम थे, मुझे कट करने में भी बहुत टाइम लगा क्योंकि 8-9 किलो आम थी वहाँ। तो लीजिए ये जो आम है मैं इन्हें सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो लीजिए 5-6 घंटे के बाद देखिए आम का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा जो आम है ये सूख गया है। तो अब सबसे पहले अचार का जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन गर्म होने के लिए रख लिया है। तो सबसे पहले डालूँगी मैं साबुत धनिया, क्योंकि धनिया जो है वो भुनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसे मैं पहले भूनूँगी। क्योंकि हर मसाले का भूनने का अपना टाइम होता है तो धनिया वैसे भी ज़्यादा टाइम लेता है। तो लीजिए ये जो धनिया है मैंने इसे भून लिया है और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अब इसमें डालूँगी 1 कटोरी मीठी सौंफ की। मीठी सौंफ को जो है वो थोड़ी देर ही मैंने भूनना है। गैस मैंने मीडियम पे रखी हुई है। तो लीजिए ये जो मीठी सौंफ है इसे मैंने थोड़ी देर जो है भून लिया है। अब इसमें डालूँगी 1 कटोरी जीरे का साबुत जीरा। अब मैंने गैस जो है वो बंद कर ली है। तो इन मसालों को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब डालूँगी 1 कटोरी काली राई की। 1 कटोरी पीली राई की। गैस बंद है। अब ऐसे ही पैन जो है हमारा गर्म है तो इन मसालों को मैं फिर से चला लूँगी। अब डालूँगी मैं आधी कटोरी अजवाइन की। इसे भी मैं मिला लूँगी। तो ये जो मसाले हैं इन्हें मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और इन मसालों को मैं पीस लेती हूँ। तो लीजिए ये जो मसाले हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह से पीस लिया है।
ना ज़्यादा बारीक करने हैं ना ज़्यादा मोटे रखने हैं। और ये जो आम है हमारे सूख गए हैं, तो मेरे पास यही एक बड़ा बर्तन है, इसी में मैं मिला लूँगी। और जिस भी बर्तन में मैंने इसे स्टोर करना है उसे मैं स्टोर कर लूँगी। तो मिलाने के लिए मेरे पास यही बर्तन है, तो मैं इसमें डालूँगी। पहले डालूँगी मैं पिसा हुआ जो मसाला है, इस तरह से 3 से 4 मुट्ठी मैंने डाल दिए हैं। अब डालूँगी मैं साबुत काली राई, साबुत पीली राई। अब डालूँगी मैं 1 कटोरी नमक की, नमक जब पहले भी डाला था, 1 कटोरी कलौंजी की। अब 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर का, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के, 1 चम्मच हींग का। और हल्दी पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा अपना घर का हल्दी पाउडर डाला है मैंने। अब इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच चीनी के। तो ये जो अचार है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप एक बार मेरी रेसिपी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब डालूँगी मैं 1 चम्मच मेथी पाउडर का। मेथी को पहले भून लिया था मैंने, और मैंने पाउडर का इसमें इस्तेमाल किया है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 चम्मच इसमें मैं काले नमक के डालूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी कच्चा ही सरसों का तेल। तो लीजिए, इस तरह से मैंने जितने भी मैंने मसाले हैं वो मैंने डाल लिए हैं। 8.5 किलो आम के लिए मैंने 100 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। तो इनमें सारी सामग्री को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। और बहुत ही स्वादिष्ट ये हमारा आम का अचार बनता है, साल भर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन महीने में एक बार जो आप आम का अचार बनाते हैं उसे चला लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर ऐसे ही अचार जो है पड़ा पड़ा ख़राब होने का डर रहता है। तो इसे मैं अच्छी तरह से इस तरह से मिला लूँगी, ताकि जितने मैंने मसाले डाले हैं इसकी अच्छी तरह से आमों में कोटिंग हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे रेसिपी में आप लाइक कीजिएगा। तो अच्छी तरह से ये जो है मैं मिला लूँगी, इन आमों को अच्छी तरह से मिला लूँगी। और जो तेल मैंने 1.25 लीटर लिया था, 100 लीटर मैंने इसमें तेल का इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप जितना तेल डालोगे कि अचार ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा तेल डालने से क्या होता है कि हमारा जो आम का अचार का मसाला नीचे बैठ जाता है, और आम के जो पीस है वो तेल में तैर जाते हैं, तो अचार हमारा अच्छा नहीं बनता है। तेल उतना ही डालो जितने की आम के अचार को या किसी भी अचार को ज़रूरत होती है। तो अगर ज़्यादा तेल डालोगे तो खाने में भी अच्छा नहीं होगा, और अचार जो है हमारा मसाला हमारा नीचे बैठ जाता है और तेल ऊपर तैर जाता है। तो लीजिए, ये जो आम का अचार है वो बन के तैयार हो गया है। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो जो थोड़ा सा मसाला बचा हुआ है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। जितनी अच्छी तरह से मसाले की कोटिंग होंगी उतने अच्छा हमारा ये अचार बनेगा। तो लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट और साल भर के लिए स्टोर करने के लिए ये जो आम का अचार है बन के तैयार हो गया है। आप सब लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। देखिए कितना अच्छा ये हमारा आम का अचार बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। तो लीजिए, ये जो आम का अचार है बन के तैयार हो गया है। धन्यवाद जी।